अभी अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइगेचर मार्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइगेचर मार्क, जो लाइगेचर मार्क फॉर्म होगा नेक पे, जो हैंगिंग में जब लाइगेचर यूज़ किया जाता है कोई भी, जिसकी वजह से एक लाइगेचर मार्क बनता है, तो लाइगेचर मार्क जो आपको दिखेगा उस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्टिंग, इट इज़ कंपोजिशन ऑफ लाइगेचर। कंपोजिशन ऑफ लाइगेचर, बराबर है। अभी आप देखो, जो आपका लाइगेचर है किस चीज़ से बना हुआ है। प्रोनाउंस मार्क, प्रोनाउंस मार्क मतलब ऐसा मार्क जो कि प्रोमिनेंट है, अच्छे से दिखेगा आपको, प्रोनाउंस मार्क। अगर आपका लाइगेचर मटेरियल हार्ड है, हार्ड थिक रफ लाइगेचर मटेरियल अगर यूज़ किया गया है, हार्ड थिक रफ, हार्ड थिक है रफ लाइगेचर अगर यूज़ किया गया, जैसे कॉयर रोप होता है, नाइलॉन रोप होता है, कॉयर रोप या फिर नाइलॉन रोप अगर यूज़ किया गया है, तो इसकी वजह से जो आपका मार्क बनेगा इट विल बी प्रोनाउंस्ड मार्क। अभी अगर सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया, सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट क्लॉथ अगर यूज़ किया गया, तो उसकी वजह से मार्क बनेगा इट विल बी बेयरली विजिबल मार्क, विल बी बेयरली विजिबल मार्क, बराबर है, कि जो आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा नहीं। अभी आप देखेंगे विड्थ ऑफ मटेरियल, आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका विड्थ डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ मटेरियल। अगर आप जो ब्रॉड लाइगेचर मटेरियल यूज़ अगर आप करते हो, ब्रॉड लाइगेचर मटेरियल, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्रॉड है तो उसका एरिया ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से प्रेशर कम लगेगा, उसकी वजह से प्रेशर कम लगेगा तो लेस ग्रूविंग हो जाएगी, लेस ग्रूविंग। ब्रॉड मार्क रहेगा लेस ग्रूविंग, ब्रॉड मार्क रहेगा लेस ग्रूविंग। अगर थिन लाइगेचर मटेरियल यूज़ किया गया है, थिन एकदम थिन लाइगेचर मटेरियल, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका एरिया कम रहेगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा तो डीप नैरो ग्रूड इंप्रेशन बनेगा। कैसा बनेगा, डीप नैरो ग्रूड इंप्रेशन, डीप नैरो ग्रूड इंप्रेशन बनेगा। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है, समझो बॉडी का वेट ज़्यादा है, वेट ऑफ बॉडी अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। यहाँ पे फोर्स जो होता है इट इज़ वेट ऑफ बॉडी, अगर वेट बॉडी का वेट ज़्यादा है तो इसकी वजह से होगा आपका जो मार्क इट बी मोर प्रोमिनेंट, मार्क विल बी मोर प्रोमिनेंट मार्क। आप देखो रेस्क्यू हैंगिंग, रेस्क्यू हैंगिंग में क्या होता है, जो आपका लाइगेचर मार्क होता है बिकम लेस प्रोमिनेंट। क्यों लेस प्रोमिनेंट, अभी अगर कोई पर्सन हैंगिंग परफॉर्म कर रहा है, हैंगिंग कर रहा है, खुद को लटका ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको बचाया जा रहा है, रेस्क्यू हैंगिंग में उसको बचाया जा रहा है, तो जितना टाइम उस लाइगेचर मार्क को अच्छे से प्रोमिनेंट होने में लगता है, उससे कम ही टाइम में उसको बचा लिया गया। उसकी वजह से क्या होगा, जो मार्क होगा इट विल बी लेस प्रोमिनेंट एंड इट विल हील विथ टर्निंग इनटू द पेल स्कार मार्क। इट विल हील, वो हील करना स्टार्ट हो जाएगा, हील करना स्टार्ट हो जाएगा विथ पेल होगा। पहले मतलब जब उसका हीलिंग स्टार्ट होगा, अच्छा उसका नेक की इंजरी अच्छी हो रही है, तो पेल स्कार मार्क दिखेंगे आपको, पेल स्कार मार्क। अभी सूडो लाइगेचर मार्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो लाइगेचर मार्क आपको हवा में पूछा जा सकता है। सूडो लाइगेचर मार्क आर मिस्टेकन फॉर लाइगेचर मार्क, आर मिस्टेकन फॉर लाइगेचर मार्क। सूडो लाइगेचर मार्क में क्या होता है, अगर कोई ओबियस पेशेंट है या फिर कोई इन्फेंट है, ओबियस पेशेंट या फिर इन्फेंट, इनमें क्या होता है, जो आपका स्किन फोल्ड होते हैं नेक में स्किन फोल्ड हो जाते हैं ड्यू टू ओबेसिटी, ड्यू टू फैट डिपोजिशन, उसकी वजह से क्या होगा, आपके नेक में स्किन फोल्ड फॉर्म हो जाते हैं। जो स्किन ऑफ नेक होते हैं, इसमें नेक जो फोल्ड होंगे स्किन की, दे विल अपीयर एज अ लाइगेचर मार्क, विल अपीयर एज अ लाइगेचर, इट विल अपीयर एज अ लाइगेचर मार्क। और अगर डिकम्पोज बॉडी है, अभी आप देखते हो बहुत सारे लोग ज्वेलरी यूज़ करते हैं, ज्वेलरी क्या होता है, बहुत देर के लिए अगर आप ज्वेलरी यूज़ कर रहे हो तो उस ज्वेलरी की वजह से एक मार्क बन जाता है, एक मार्क बन जाता है। तो अगर डिकम्पोज बॉडी है तो उस पर आपको ज्वेलरी का जो पैटर्न है, ज्वेलरी का पैटर्न है वो आपको अच्छे से प्रोमिनेंट दिख जाता है। तो इट कैन बी मिस्टेकन फॉर लाइगेचर मार्क, इट कैन बी मिस्टेकन फॉर लाइगेचर मार्क, कैन मिस्टेकन फॉर लाइगेचर मार्क। अभी जुडिशियल हैंगिंग देखो, जुडिशियल हैंगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल हैंगिंग पे आपको एसक्यू आना कन्फर्म है, एसक्यू आ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अभी जो रिसेंट एडवांसेस है 2023 का जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसका सेक्शन 393(5) आपको डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंडिया में डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट इज हैंगिंग इन इंडिया, हैंगिंग होती है, बराबर है। अभी डेथ सेंटेंस जो रहेगा उसमें क्या होगा, ही शी विल बी हैंग्ड। डेथ सेंटेंस कैसे लिखा जाता है कि ही शी विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही शी इज डेड, ही और शी विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही और शी इज डेड। अब जो कंडेम्ड पर्सन है उस पर्सन का क्या किया जाएगा, देखो, फेस विल बी कवर्ड विद ब्लैक मास्क, फेस विल बी कवर्ड विद ब्लैक मास्क, ही और शी हैव टू बी स्टैंड ऑन प्लेटफॉर्म, उनको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना पड़ेगा, स्टैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म। जो नॉट रहेगी, नॉट, अभी देखो आइडियल पोजीशन, जुडिशियल हैंगिंग में जो आइडियल पोजीशन है नॉट की, वो होनी चाहिए सब मेंटल पोजीशन,
सब मेंटल पोजिशन। अब बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ऑफिशियली नॉट जो प्लेस की जाती है वो प्लेस की जाती है एट सब ऑरल पोजिशन। सब ऑरल पोजिशन मतलब बिहाइंड द नेक, बिहाइंड द ईयर, सॉरी, कान के पीछे, बिहाइंड द ईयर। अभी नॉट कहाँ पे प्लेस की जाएगी, सब ऑरल पोजिशन बिहाइंड द ईयर। उसके पीछे रीजन्स है, उसके पीछे रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर हैंगमैन टू प्लेस द नॉट। इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर हैंगमैन टू प्लेस द नॉट, ये सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि नूज डज नॉट स्लीप एट दिस पोजिशन। जो जल्लाद रहेगा उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है जो नॉट को प्लेस करना, बराबर है। और दूसरी चीज़ जो स्लीप, जो नॉट है, नूज जो यूज़ की जाती है वो स्लीप नहीं करेगी, इट विल नॉट स्लीप एट दिस पोजिशन। देखा आपने। अभी प्लेटफॉर्म जो, अभी देखो प्रोसेस क्या होती है, जुडिशियल हैंगिंग में जो प्रोसेस है ना वो बहुत मस्ट है, आपको याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोसेस की जाती है ना उसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, जो आपका प्लेटफॉर्म है यूटली पुल्ड बैक, प्लेटफॉर्म को खींचा जाएगा, लीवर प्लेटफॉर्म को खींचेगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो पर्सन, जो भी कंडेम्ड पर्सन, इट विल ड्रॉप डाउन बाय 5 to 7 मीटर, ड्रॉप डाउन बाय 5 to 7 मीटर, ड्रॉप डाउन बाय 5 to 7 मीटर। उसकी वजह से क्या होगा, जितने जोर से वो नीचे गिरेगा उसका जो फोर्स लगेगा वो उसके नेक पे लगता है। नेक पे लगेगा तो उसका हेड जो रहेगा उसमें झटका लगेगा, हेड विल बी जर्क वायलेंटली, हेड विल बी जर्क वायलेंटली, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है, जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा है एट द लेवल ऑफ C2 C3 और C2 C4, एट द लेवल ऑफ C2 C3 और C3 C4 लेवल पे उसका फ्रैक्चर डिसलोकेशन होगा, फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा। रेयरली डिसलोकेशन ऑफ अटलांटा ऑसिपिटल जॉइंट हो सकता है, रेयरली, देखो रेयरली डिसलोकेशन ऑफ अटलांटा ऑसिपिटल जॉइंट हो सकता है। जुडिशियल हैंगिंग देख लिया आपने। उसके बाद में होता है लिंचिंग। लिंचिंग में क्या होगा, लिंचिंग एक होमिसाइडल हैंगिंग है। लिंचिंग इज अ होमिसाइडल हैंगिंग, जिसमें क्या हो जाता है, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन होगा, जो भी क्रिमिनल गिल्टी ऑफ क्राइम होगा, उसे हैंग किया जाएगा। क्राउड या फिर मॉब, क्राउड या फिर मॉब उसको हैंग कर देंगे। क्राउड और मॉब हैंग कहाँ पे हैंग कर सकते हैं, किसी ट्री पे और लैम्प पोस्ट पे। इतना आपको याद रखना है यहाँ पे कि ट्री और लैम्प पोस्ट पे मॉब क्राउड उसको हैंग कर देगा उस पर्सन को।